आ जाएंगे अपने गेट की तरफ। ये इनको मिला है दोनों को का बहुत अच्छा वार्म वेलकम होने जा रहा है। जैसे कहा था जो बड़ी क्लास में होगी तो मैं उसके लिए टेबल लेकर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यम्मी क्रिएशंस। मेरा नाम है इकरा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब जाने का टाइम हो गया है, वापस बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं खत्म। तो अब मैं जा रही हूँ वापस स्विस। तो इंशाल्लाह वहां जाके मैं कंटिन्यू करूंगी और फिर से मैं आपके साथ दोबारा से अच्छे से इन टच रहूंगी। और आने की अपनी खुशी होती है और जाने की एक अपनी ही एक उदासी सी होती है, सबसे पेरेंट्स से मिलके जाना, तो उनको गुड बाय कहना। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे अपने पेरेंट्स से और अल्लाह सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन इंशाल्लाह। यहाँ पे उसामा अबू बकर जो है बैग्स रख रहे हैं गाड़ी में, तो अब बस टाइम थोड़ा सा रह गया है, फिर इसके बाद निकलते हैं। आई थी तो मैं सिर्फ अपने 4 बैग्स लेके और वापसी में मेरे 5 बैग्स हो गए हैं। जब अपनी अम्मी के घर से जाते हैं तो ज़रा सामान भी ज़्यादा हो जाता है, तो एडजस्ट हो रहे हैं। कुछ बैग्स आगे करती हैं, कुछ पीछे रखती हैं। नॉर्मली मैं क्लिप नहीं डालने वाली थी, लेकिन जो है जाने का मोमेंट बहुत ही उदास और बहुत ही इमोशनल होता है और दिल भी नहीं कर रहा था मेरा इस टाइम वीडियो बनाने का। लेकिन ये कि चलें कोई बात नहीं, बस जाना तो है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा और इंशाल्लाह खैर से दोबारा से मिलेंगे। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर एयरपोर्ट। चलिए जी, बोर्डिंग हमारी हो चुकी है और आज इब्राहिम भी आ गया है, तो बोर्डिंग हमारी हो चुकी है। बस अब हम लोग वेट करेंगे गेट की तरफ जाने के लिए, तो उसके बाद जाएंगे अपने गेट की तरफ। काफ़ी बारिश हुई और बारिश के बाद यहाँ पे रेनबो का एक खूबसूरत नज़ारा आपके लिए पेश है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गेट E4 की तरफ। ये हम आ गए E4 गेट। तो गेट के पास आकर हम लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा टेक ऑफ भी हो चुका है और रात का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी बच्चे इमोशनल थे, लेकिन शुक्र है कि प्लेन में आके सेट हो गए और इनके लिए प्लेन में कुछ गिफ्ट मिले हैं इनको। ये इनको मिला है दोनों को रास्ते में आई बैंड्स और साथ में ये मिनी मिनी प्यारे से हॉर्स, कितने क्यूट हैं। ओह ये भाई बड़े खुश हो गए। तो चलें जी, खेलने कूदने के बाद अब टाइम पे टाइम हो चुका है डिनर का। तो डिनर में हिबा इब्राहिम को मिल रहे हैं मज़ेदार से पिज़्ज़ा मार्गरीटा, स्पेशली किड्स मेन्यू में उन्होंने ये दिया है। और यहाँ पर ये लोग अपना मेन्यू खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 आवर्स की फ़्लाइट है और उसके बाद हमें ट्रांजिट के बाद नेक्स्ट फ़्लाइट अपनी लेनी है टू ज़्यूरिख, यानी कि स्विट्ज़रलैंड तक जाना है। तो काफ़ी बच्चे जो है थक जाएंगे, इसलिए इनका थोड़ा सा नैप लेना बनता है। चलें जी, अच्छा रहा बहुत सफ़र और हम लोग पहुंच चुके हैं आइसलैंड। यहाँ पे हमारा ट्रांजिट 1 घंटे का और हम लोगों को लेनी है नेक्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे हमारा गेट है C22। चलो 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 चलो। तो हम जा रहे हैं सेकंड प्लेन में जो जाएगा सीधा स्विस ज़्यूरिख। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी टेक ऑफ हो चुका है और यहाँ पे आप देखें ज़रा ओशन जो है नीचे और खूबसूरत यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है। हम पहुंच गए हैं ज़्यूरिख एयरपोर्ट।
जल्दी से यहाँ से हम ना लगेज जो है वो अपना पिक करेंगे और फिर चलते हैं बाहर। वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वेट कर रहे हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड है अपने बाबा से मिलने के लिए। तो जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से निकले और कितना खूबसूरत यहाँ पे मौसम है, लेकिन काफ़ी ठंड है। मतलब कि अमेरिका से यहाँ वेदर जो है काफ़ी चेंज है और यहाँ नॉर्मली एक सर्दी ही होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वापस आ चुकी हूँ अपने घर अपने पेरेंट्स के पास से। तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन थक गए बहुत ज़्यादा हम लोग। बस अब है कि सुबह उठे हैं और आज है बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल का, तो अब जाएंगे बच्चे बैक टू स्कूल। जैसे कि उनका आज फर्स्ट डे है स्कूल का, तो आज उनका वेलकम होगा। तो पेरेंट्स भी उनके साथ बच्चों के साथ स्कूल में आ सकते हैं। तो हम लोग आज के साथ स्कूल जाने वाले हैं, उनका है वेलकम। तो ऐसा कैसे मैं आपको ना लेके चलो साथ, आप लोग भी साथ चलेंगे। जैसे बच्चे पहले छोटी क्लासेस में होते हैं, फिर बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, और उनकी एक्साइटमेंट जो है उनके साथ साथ पेरेंट्स भी इतने एक्साइटेड होते हैं उनकी नई क्लासेस में देखने के लिए। तो आज उनका फर्स्ट डे है, तो लेट्स गो। मैं भी साथ जा रही हूँ आज। तो हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। इनका बहुत अच्छा वार्म वेलकम होने जा रहा है आज। सब लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आ चुके हैं। Oma springe, Zika wir Witz verliebt, das ist so im Hüberlied. तो चले जी, अब मैं कहाँ आई हूँ? मैं आई हूँ मॉल में, और मुझे चाहिए हिबा के लिए स्टडी टेबल, क्योंकि हिबा हो गई है बड़ी क्लास में। तो उनका आज बहुत ही अच्छा वेलकम रहा स्कूल में। वहाँ से वापस आने के बाद मैं सोचा कि अब जल्दी से जाके उसके टेबल ले आते हैं, क्योंकि उसको इस टेबल का काफ़ी टाइम से इंतज़ार है कि वो बड़ी क्लास में होगी। तो मैंने उसे कहा था कि वो बड़ी क्लास में होगी तो मैं उसके लिए टेबल लेकर आऊँगी, स्टडी टेबल। तो अब हम जाके उसके लिए सर्च करते हैं। तो यहाँ मैं ऑलरेडी पहले भी आ चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा मॉल है यहाँ पे, और फर्नीचर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाता है आपको। तो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं टेबल्स की, और ये ज़्यादातर बड़े जो हैं ऑफिस टेबल्स हैं, और जो छोटे वाले हैं एक ये भी है। पर इसकी जो है हमें थोड़ा सा लगा कि ड्रॉज भी कम है, और प्राइस के हिसाब से ये इतना वर्थ नहीं लगा। तो हमने आगे चेक करते हैं कुछ समझ में आता है या नहीं। ये भी बहुत अच्छी टेबल है, लेकिन ये भी इतनी अच्छी नहीं है। तो हिबा के रूम के कलर के हिसाब से हिबा के बाबा को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें वुडन भी है टेक्सचर, और नीचे इसके ड्रॉज भी अच्छे हैं, और प्राइस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक हम लोग ये वाली लेंगे। ये आपका क्या ख्याल है? हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसमें कलर्स ऑप्शन भी हैं काफ़ी, तो आई थिंक यही वाला कलर बेस्ट है। तो हम लोग फिर ये वाली डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी चेयर समझ में नहीं आ रही कि साथ में कौन सी जाएगी। तो वो हम लोग अभी बाद में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट जो है हम लोग टेबल को फिक्स करते हैं। टेबल जो है रिजर्व करवा दी है, वो नेक्स्ट डे लेने के लिए आएंगे। साथ ही हम लोगों को चाहिए बच्चों की मौसम के हिसाब से लाइट जैकेट्स, तो हम लोगों ने कहा वो भी पिक कर लेते हैं। तो हमने हिबा इब्राहिम के लिए यहाँ से ले ली हैं लाइट जैकेट्स, ताकि वो आजकल के सीज़न के हिसाब से लें, और 1 मंथ के बाद वैसे भी हैवी जैकेट्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब चलते हैं घर। तो जैसे कि सब लोग घर पे आ चुके हैं और शाम हो गई है, और शाम के खाने में सोचा था मैं कुछ क्विक बनाऊं। तो सबका दिल चाह रहा था कि पिटा ब्रेड रोल्स खाने का, जो मैं चिकन टिक्का पिटा ब्रेड रोल्स बनाए हैं। तो इसकी जो मैं रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट कभी टाइम हुआ तो मैं इसकी दोबारा से रेसिपी शूट कर दूँगी। जिनको जो मेरे चैनल पर नए हैं वो उनके लिए अपडेट है कि ये मेरी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज क्विक रोल्स जो हैं आज सबका दिल चाह था, तो मैंने वो बनाया। साथ उसकी सॉस रेडी की, जिसमें मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला है, और उसमें
1 टीस्पून योगर्ट डाली है और साथ ही केचप डाल के और थोड़ी सी सीजनिंग की है एंड दैट्स इट, गुड टू गो। गार्लिक पाउडर यूज़ किया है और ये बहुत ही मज़े की क्विक जो है ड्रेसिंग तैयार होती है। तो जैसे कि अब रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो है स्टार्ट है स्कूल के साथ बच्चों की रूटीन भी काफ़ी हेक्टिक होती है। तो आज का जो डे था वो काफ़ी हेक्टिक रहा। तो इस तरह से मैं असेंबलिंग कर रही हूँ रोल्स की और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर बच्चे दोबारा से सोने के जाएंगे टाइम से, तो क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से स्कूल है और टाइम से जो है बच्चों की रूटीन अब सेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने पीटा ब्रेड में सॉस लगाई, उसके बाद मैंने चिकन टिक्का फिलिंग डाली और उसके बाद मैंने इसमें पिकल डाला है क्यूकम्बर का और ये बहुत ही मज़े के रेडी हो चुके हैं। तो मैं प्यारी यूट्यूब फैमिली में ये भी करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन माय यम्मी क्रिएशंस पे। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।